गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रविशंकर आपका मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.6 करनी है हमें आज। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.5 कर चुके थे, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.6 में क्या है, आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है। दूसरा ये है कि आपको इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आप तीन में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें कहा नहीं गया है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या एलिमिनेशन मेथड लगाना है। प्यारे बच्चों, जो इसका मैंने सॉल्यूशन जो किया हुआ है, इसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशन को ईजी बनाने के लिए मैंने लेट किया 1/√x इज इक्वल टू पी एंड 1/√y इज इक्वल टू क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, जो पेयर ऑफ जो इक्वेशन है, उसको मैंने ए नाम दिया एंड जो हमने एज्यूम किया उसको बी। जब दोनों को जब बी की वैल्यू हम ए में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी। 2p + 3q इक्वल टू 2, 4p - 9q इक्वल टू -1। इसके बाद आपको पता है, जब हम एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए आपको या तो b को हटाना होगा या फिर q को हटाइए। यहाँ मैंने p को चूज़ किया। तो जो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको सामने नज़र आ रही है, 2p + 3q इज इक्वल टू 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, जिससे क्या होगा कि जो p की जो टर्म है वो 4p में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। आप नीचे देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन, जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी 4p + 6q इज इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हैं जो पहली और सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म जो आपका p वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, 15q इक्वल टू 5, देयरफॉर q इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपकी q की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कीजिए, जो q की जो वैल्यू आई है आप इक्वेशन फर्स्ट में डालिए। जो 2p + 3q इक्वल टू 2 है ना, उसमें आप q की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगी p की वैल्यू। p हमारा है 1/2। तो यहाँ से आपने देखा आपके पास q एंड p की दो वैल्यू आ गई हैं आपके पास। अब आप क्या करोगे, जो ये p और q की वैल्यू जो आपके पास आई है उसकी वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी x और y की, हमें बेसिकली हमें फाइंड क्या करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम p और q की जगह उनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली पुट कर देंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए 1/√x इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड सिमिलरली वी गेट y इक्वल टू 9। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आपने जो इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई किया, अपने इजी बनाया अपने लिए, जिससे कि आप कैलकुलेशन इजीली कर सकें। उसके बाद आपने देखा कि आपका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो अच्छे से सॉल्व हो गया। बच्चों, आपको ये सॉल्व करते हो आपको एक बात ये ध्यान रखनी होगी, जो आपकी कैलकुलेशन है, जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए और जो कैलकुलेशन आप करेक्ट होनी चाहिए, और ना आपका आंसर नहीं गलत होगा। अगर आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आप फर्स्ट पार्ट पढ़िए। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अब बच्चों देखिए, आपको समझना क्या है यहाँ पर। जैसे आप एक रिवर में आपको जब बोट से आप जाएंगे, अगर आप जो वाटर की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप जाएंगे, जिस तरफ वो पानी बह रहा है उसके साथ आप चलेंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो आपकी स्पीड है वो प्लस जो करंट की स्पीड है, जो धारा की स्पीड है, जो उसकी पानी के बहाव की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x + y से, जो आप जा रहे हो डाउन स्ट्रीम। जब आप अप स्ट्रीम जाओगे तो अगेंस्ट द करंट स्पीड, देयरफॉर द स्पीड विल बिकम लेस, देयरफॉर वी रिप्रेजेंट इट बाय x - y। आपको डाउन स्ट्रीम में x + y और अप स्ट्रीम में x - y, वेयर x रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड y रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ करंट।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने कहा है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो कितने टाइम में कवर करता है, 2 आवर्स में, और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये दो इक्वेशन हमारी बनी, और आप देख सकते हैं 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब आपको ये क्या करना है, आपके पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन आ गया इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपका एक पेयर आ गया। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आपके पास पूरी छूट है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। तीनों में से आप कोई से मेथड अप्लाई कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें से आपके एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 6 एंड वाई की 8, वाई की वैल्यू आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों आपके पास, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 men and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone finish the work and also that taken by 1 man alone. कहने का मतलब ये है, कोई एक काम है, ठीक है ना, कुछ औरतें और कुछ आदमी मिलकर उसे 4 दिन में करते हैं, जो कि आपको देखा 2 women and 5 men. If 3 women and 6 men can do that work, it will finish in 3 days. अब आप देखिए आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। Let the number of days taken by a woman is equal to x and the number of days taken by a man is equal to y. Work done by a woman in a 1 day, that is 1 by x. Work done by a man in a 1 day is equal to 1 by y. Therefore, our equation becomes 2 by x plus 5 by y equal to 4. Similarly, another equation become 3x upon 3 upon x plus 6 upon y is equal to 3. ये आपके पास दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करना है आपको किसी भी मेथड से। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन के लिए 1 बाई एक्स लेट कर लीजिए p एंड 1 बाई वाई लेट कर लीजिए q। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी सिंपल फॉर्म में आ जाएगी 2p प्लस 5q इक्वल टू 4, 3p प्लस 6q इक्वल टू 3। तो आपकी ये दो इक्वेशन आपकी आ जाएंगी। अब आप इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अप्लाई कीजिए और इसकी वैल्यू आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। देखिए रूही एक लड़की है जो कि एक डिस्टेंस कवर करते हैं 300 किलोमीटर का, ठीक है बच्चों, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है वो। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस बस से वो ट्रेवल करती है। अब कुछ इक्वेशन हमें दी गई है, वो इक्वेशन हमें ये दी गई है कि अगर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से कवर करे और 240 किलोमीटर डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करे तो उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद एक दूसरी इक्वेशन ये है कि अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से जाए और 200 किलोमीटर बस से जाए तो उसको टाइम लगता है 10 मिनट ज़्यादा। 10 मिनट ज़्यादा कहने का मतलब 4 घंटे पहले लग रहे थे, अब 10 मिनट और लग रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे, इसको टाइम को अपने सीधे फॉर्मेट में लेके आओगे, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। ये आपका आएगा 4/1/6। तो जो आपकी जो इक्वेशन जो बनी वो है, जो x रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन, y रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ बस। आपको ये पता है कि आपका फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला पिछला वाला फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। एक सेकेंड, आपका ये फॉर्मूला है आपका, तो आपका ये फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। तो टाइम आपका क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी ये रही, स्पीड आपका ये है, तो आपका टोटल टाइम निकल के आएगा 4 आवर्स, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आई, 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। अब बच्चों आपको करना क्या है, वही आप मेथड अप्लाई कीजिए। 1/x को कुछ लेट कर लीजिए, 1/y को कोई दूसरा वैल्यू लेट कर लीजिए, फिर उसकी वैल्यू निकाल के आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा ये चैप्टर जो हमारा थर्ड का ये 3.6 फिनिश हो गया।
अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब करेंगे अपना ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है 3.7। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।